नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 34वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे जरासंध का अपनी विशाल सेना के द्वारा आकर मथुरापुरी पर घेरा डालना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बलराम सहित श्री कृष्ण यादवों से भरी हुई मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्रीअंगों को युवावस्था प्राप्त हुई थी। वे भगवान राजोचित शोभा से सुशोभित हो वन्य प्रांतों से विभूषित मथुरापुरी में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगृह के स्वामी पृथ्वीपति राजा जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों से सुना कि कंस मारा गया। यह दुखद समाचार सुनकर प्रतापी जरासंध थोड़े ही दिनों में 6 अंगों से युक्त अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मथुरापुरी पर चढ़ आया। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, बिकाऊ अन्न तथा विक्रेता व्यापारी ये सेना के 6 अंग हैं। वह कंस से उऋण होने की बात का ध्यान रखकर कुपित हो समस्त यादवों का विनाश कर डालना चाहता था। नरेश्वर मगधराज जरासंध के 2 कल्याणमयी कन्याएं थी, जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों के कटी प्रदेश के पिछले भाग स्थूल तथा उरोजपीन थे। बृहद्रथ पुत्र जरासंध ने अपनी वे दोनों कन्याएं कंस को दे दी थी। वे दोनों कंस की पत्नियां थी। शूरसेन देश का स्वामी कंस जरासंध का आश्रय ले यादवों का अनादर करके अपने पिता उग्रसेन को कैद कर स्वयं ही राजा बन बैठा था और अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ आनंद भोगने लगा था। जैसा कि तुमने बहुत बार सुना होगा, भाई बंधुओं के कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए वसुदेव जी सदा उग्रसेन के हित में तत्पर रहते थे, किंतु कंस उनके इस बर्ताव को सहन नहीं कर पाता था। बलराम और श्री कृष्ण से भिड़कर जब दुरात्मा कंस मारा गया, तब भोज, वृष्णि और अंधकवंशी यादवों से घिरे हुए उग्रसेन स्वयं राजा हुए। तदंतर अपनी दोनों प्रिय पुत्रियों से, जो वीर कंस की पत्नियां थी, प्रेरित होकर बलवान राजा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। वह क्रोध से अग्नि के समान जल रहा था। उसने सब प्रकार से पूरा उद्योग करके चढ़ाई की थी। जरासंध के प्रताप से नतमस्तक हुए जो राजा थे तथा जो उसके मित्र, भाई बंधु, मिलने जुलने वाले और सुहृद थे, उन सब ने अपनी सारी सेनाओं के साथ जरासंध का ही अनुसरण किया। वे महाधनुर्धर तथा महापराक्रमी नरेशगण जरासंध का ही प्रिय चाहने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: करुष देश का राजा दंतवक्त्र, पराक्रमी चेदिराज शिशुपाल, कलिंग देश का राजा श्रुतायु, बलवानों में श्रेष्ठ पौंड्रक, सांकृति, केशिक, राजा भीष्मक तथा धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भीष्मक पुत्र रुक्मी, जो महासमर में श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ लड़ने का हौसला रखता था। वेणुदारी, श्रुतर्वा, कृत, अंशुमान, बलवान, अंगराज, वंग नरेश, कोसल नरेश, काशीराज, दशारण देश के अधिपति, पराक्रमी सुखेश्वर, विदेहराज, बलवान शल्य, त्रिगर्त देश का शासक सुशर्मा, पराक्रमी शालवराज, महाबली दरद, यवनों का राजा पराक्रमी भगदत्त, सौवीर देश का राजा शैब्य, बलवानों में श्रेष्ठ पांड्य, गांधार राज सुबल, महाबली नगनजीत, काश्मीर राज गौनर्द, दरद देश के अधिपति
धृतराष्ट्र के महाबली पुत्र दुर्योधन आदि ये तथा और भी बलवान महारथी राजा श्री कृष्ण से द्वेष रखते हुए जरासंध के साथ आए थे। वे शूरसेन देश में जहाँ दाना, घास और लकड़ी की बहुतायत थी, आकर अपनी अपनी सेनाओं को आगे करके मथुरा पर घेरा डालकर रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध की सेना द्वारा मथुरा पर घेरा विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।